विष्णु कुमार का प्रकरण माननीय सेशंस कोर्ट में इनकी जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें कि अभी सुनवाई होनी है। और दिवंगत मालती चौहान की दहेज हत्या के संदर्भ में वो गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं, तब से यह प्रकरण चल रहा है। अच्छा, एक संत कबीर नगर की फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मालती चौहान की मौत के मामले में पिता की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया था और पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और हमारे साथ मालती चौहान के अधिवक्ता अमित जी हैं। सर, स्वागत है आपका। आज सुनवाई हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? मुकदमे में आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि एक विशेष बिंदु पर अधिवक्ता संघ की तरफ से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव हमारे संगठन के द्वारा पारित किया गया था। इस वजह से तमाम मुकदमों में आज सुनवाई नहीं हो पाई है और जिस प्रकरण में आप बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकरण में भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, तो अगली तिथि क्या निहित की गई है? ये 1 जनवरी 2024 तय की गई है। अब अभियुक्त विष्णु कुमार की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 1 जनवरी को ही की जाएगी। तो पिछली जो तारीख थी सर, उस पे क्या किन-किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? उस बिंदु पर भी, उस तिथि पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी तक का किसी तारीख पर इनकी सुनवाई नहीं हो अभी पाई कोई है। बहस मालती चौहान के जो प्रकरण में अभी कोई बहस हुई थी या नहीं? पहली बहस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ हुई थी, जिसमें इनकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अभी सर इस पूरे प्रकरण में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? अभी अभियुक्त विष्णु कुमार का प्रकरण माननीय सेशंस कोर्ट में इनकी जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें कि अभी सुनवाई होनी है। और दिवंगत मालती चौहान की दहेज हत्या के संदर्भ में वो गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं, तब से यह प्रकरण चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा विषय सर दहेज हत्या का जी जी लग रहा है आरोप विष्णु चौहान पर कि जी वो दहेज के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। जी जी तो उस आधार पर तहरीर भी दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन अब पिता दूसरी ओर मूव कर रहे हैं कि वो एक तरफ दहेज की बात करें और दूसरी तरफ बात करते हैं कि नहीं, इन इस घटना में ये भी शामिल थे, इनका भी नाम बढ़ना चाहिए। तो ये कहाँ तक आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ दहेज की बात हो रही है और दूसरी तरफ दूसरे नाम को ऐड करने की बात चल रही है और उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। देखें, यह पूरा मामला काफ़ी हद तक उतना जटिल है नहीं, जितना लोगों ने इसको बना दिया गया है। बहुत प्रथम दृष्टया अगर इस बात की तरफ आप विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह तथ्य आया है कि अभियुक्त विष्णु कुमार एक यूट्यूबर हैं, एक क्रिएटर हैं और विभिन्न माध्यमों पर वो सक्रिय रहते हैं, जिनसे वो अच्छी आय अर्जित करते हैं। मालती चौहान के साथ उनकी शादी हुई और यह तथ्य आया कि विष्णु चौहान मालती चौहान के साथ भी ये वीडियो वगैरह क्रिएट करते थे, जिससे कि एक अच्छी आय होती थी। ये सब आप लोगों के द्वारा, मीडिया के ही द्वारा मीडिया में चलाया गया, बताया गया। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस तरीके का आरोप दिवंगत मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद चौहान जी ने लगाया है कि सबसे पहले दहेज की मांग की जाती है अभियुक्त के द्वारा, विष्णु कुमार के द्वारा। और दहेज की मांग जब पूरी नहीं होती है, ये जो प्रार्थना पत्र दूसरी बार दीपचंद चौहान ने पुलिस को दिया है, जिसमें अन्य अभियुक्तगण का नाम सम्मिलित करने की बात कही गई है, उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सबसे पहले दहेज की डिमांड की गई, दहेज की मांग की गई, और जब वह दहेज की मांग पूरी नहीं होती है, तो अभियुक्त की ओर से कहा जाता है कि हमने तुमसे इनकम चाहिए। अब वो अगर दहेज के रूप में वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम कमा लेंगे। तो कहीं ना कहीं से यह एक मामला विशेष है, जिसमें कि पत्नी को आय का साधन बनाने का भी मामला है कि अगर हमारी मांग उधर से नहीं पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं से हम ले लेंगे। उसके बाद फिर एक सारी चीज़ें इस तरीके से आई कि ऑर्नामेंट्स वाली, व्हीकल परचेजिंग की बातें, ये सारी चीज़ें आई। तो इसके पीछे एक जो आपराधिक मानसिकता की बातें होती हैं, पहले व्यक्ति अपनी बचत का रास्ता बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए हैं, ताकि कहीं से अगर दोषी पाया जाए, तो अगला अपनी निर्दोषिता के इन बिंदुओं को सामने रखे। सर, हमारा